ओके, नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3C। 3C में क्या है, मेरा टाइम जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा, इस टाइप का सवाल है। तो उसके लिए पहले समझ ले क्या करना है। जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा तो टाइम जैसे एक साल में तब 2 बार होगा ना, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे, अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। तो यहाँ पे ये मान लो 1 साल रहा, तो 1 साल में क्या हो जाएगा, 2 बार होगा, इसको मल्टीप्लाइंग बाई 2 कर लेंगे और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइडिंग बाई 2 कर लेंगे। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 बार हो जाएगा। और अगर ये साल 1 साल है तो यहाँ पे 2 बार इंटू हो जाएगा, मतलब 2 बार कंपाउंड होगा। ठीक है, और अगर ये 2.5 ईयर रहा, 2.5 ईयर रहा तो क्या करेंगे, या तो हम अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 2 इंटू 100 है ना, और 2.5 ईयर रहा तो एक बार 2 ईयर के लिए कर लेंगे, तब यहाँ पे हाफ से इंटू नहीं होगा। और जब हाफ ईयर के लिए होगा तब 1 बाई R बाई 100 और 1 बाई 2 यहाँ पे 2। तो 1 बाई 2 इंटू 2 करेंगे, टाइम को हम 2 बार इंटू करने बोले हैं, तो इंटू ये 1 बार हो जाएगा, है ना। 2 साल के लिए 1 बार हो गया और ये हाफ ईयर के लिए 1 बार हो गया। ठीक है, समझ में आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडिंग बाई 2 और टाइम मल्टीप्लाइंग बाई 2। बट यहाँ पे जब ईयरली हो रहा है, 2 साल पूरा हो रहा है, तब यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 2 नहीं होगा, यहाँ पे जैसे होता है वैसे होगा। या फिर ऐसे इतना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला यूज़ नहीं करना है, तो क्या कर लेंगे, पहले हम 2 साल के लिए निकाल लेंगे। 2 साल के निकाल लेंगे तो उसके बाद जो अमाउंट मिलेगा आफ्टर 2 ईयर, जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट निकाल करके हम इसको हाफ ईयर के लिए निकाल लेंगे। मतलब ये मान लो कुछ 100 रुपीज़ है या कुछ है, जैसे 10,000 ही है, प्रिंसिपल इक्वल टू 10,000 है। ठीक है, और ये टाइम है 2.5 ईयर, T इक्वल टू टाइम हाफ ईयर है, और R इक्वल टू 10% है। ठीक है, तो हम पहले अमाउंट निकाल लेंगे 10,000 का 2 ईयर के लिए। 1 प्लस R मेरा 10 बाई 100 हो गया, ये 2 ईयर के लिए निकाल लिए, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 और ये 10, 11 बाई 2, 11 बाई 10 2 टाइम, 11 बाई 10 2 टाइम, तो 10 10 10 10 कैंसिल, तो ये हो गया 11 इंटू 11 121 होता है, तो 100 इंटू 121 मीन्स क्या हो जाएगा 121 पे 00। ये हो गया अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। फिर यही अमाउंट यूज करेंगे हम नेक्स्ट ऑफ हाफ ईयर के लिए। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू 1 प्लस R बाई 2 इंटू 100, और हाफ ईयर है और इंटू मल्टीप्लाइंग बाई 2 कर देंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा, ये मेरा प्रिंसिपल का काम करेगा ना, तो 1 2 1 1 प्लस R है मेरा 10, तो 10 बाई 2 इंटू 100, और ये 2 2 कैंसिल, तो 1 ही रह जाएगा, 00 है प्रिंसिपल, तो इक्वल टू 1 2 1 00 1 0 1 0 कैंसिल, ये 20, तो 20 एंड 21 बाई 20 ये हो गया। तो ये 0 0 कैंसिल, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 0 और 2 5 जा 10, 605 मल्टीप्लाइड बाई 21, तो 1 से तो 506 हो गया, 2 से 2 5 जा 10 0 1 इन हैंड, तो 2 0 0 ये, और 2 6 जा 12, तो ये हो गया 5 0 6 and 1 7 2 1। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट आ गया 12705, यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, आफ्टर 2.5 ईयर। समझ में आया। तो इसी तरह करना है, या तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला में बैठा करके एक बार कर लेते, या फिर एक एक करके पहले 2 ईयर का निकालेंगे और इसका अमाउंट यूज करेंगे, ये जो अमाउंट निकलेगा वो प्रिंसिपल के रूप में यूज करेंगे, और फिर जितना भी बचा है उसके लिए यूज करेंगे। अब अगर ये क्वार्टरली कंपाउंडेड हो तो क्या करेंगे, क्वार्टरली कंपाउंडेड हो तो इसी तरह यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से इंटू करेंगे, लेकिन ये हम लोग के ICSE के सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दिए। क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम जो है 4 से मल्टीप्लाइड होगा। तो चलो अब हम लोग एक्सरसाइज का सवाल बनाना शुरू कर दें। एक्सरसाइज के सवाल में क्या है, पहला सवाल, इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है तो कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज दिस,
प्रिंसिपल दिया हुआ है 7400, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, आर इक्वल टू है 5% पर एनम एंड द ड्यूरेशन इज 1 ईयर, टाइम इक्वल टू 1 ईयर है, ठीक है ना। और हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, मतलब क्या एक साल में 2 बार होगा, तो यहाँ पे टाइम 2 हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला P 1 प्लस R बाई 2 इंटू 100 और टाइम 1 ईयर है मल्टीप्लाइंग बाई 2 इक्वल टू P है 7400, 1 प्लस R है 5 बाई 2 इंटू 100 और टाइम हो गया 2, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 0 इक्वल टू 7400, ये 2 2 ज़ा 4, 40 और 40 प्लस 1 41 टू द पावर 2 इक्वल टू 7400 इंटू 41 इंटू 41 बाय 40 बाय 40 120 120 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से ही कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और फिर अब कुछ 4 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो 4 2 जा 8 रह गया और ऊपर 37 इंटू 41 इंटू 41, नीचे तो 8 रह गया, तो इंटू कर ले, करना ही पड़ेगा। 41 इंटू 41 1 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16 1 4 4 8 6 1 और इसको 37 से 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 8 जा 56 6 5 इन हैंड 7 6 जा 42 प्लस 5 47 7 4 इन हैंड 7 1 जा 7 11 फिर 3 1 जा 3 8 3 जा 24 4 2 इन हैंड 6 3 जा 18 प्लस 2 20 0 2 इन हैंड 3 1 जा 3 एंड 2 5 7 9 9 11 1 1 इन हैंड 2 5 1 6। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के बाद, और डिवाइडिंग बाय 8 करना है ना, इक्वल टू आया 62197 डिवाइडिंग बाय 8, तो ये भी कर लिया जाए। 8 से कितने बार में जाएगा, 8 7 जा 56, कितना रह गया 4 और 6 61, फिर 8 7 जा 56, तो फिर रह गया 5 और 9 59, फिर 8 7 जा 56 7 8 9 3 7 37, 8 4 जा 32 3 0 30, देखो 8 7 जा 56 6 हुआ, यहाँ कितना हो गया 12 12 माइनस 6 6 और 1 61, फिर 8 7 जा 56, फिर ये कितना 11 माइनस 6 5 5 और 9 59, फिर 8 7 जा 56, कितना रह गया 3 और 7 37, 8 4 जा 32, कितना रह गया 5, ठीक है। डेसिमल दिए 0 हुआ 50, कितने बार में जाएगा 8 6 जा 48 48 हुआ, कितना रह गया 2 रह गया 20, तो 8 2 जा 16, फिर 4 रह गया 0, 8 5 जा 40, इसको राउंड ऑफ कर ले 7774.63, ये 5 है तो ये 3 हो गया और यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है, हो गया ओके 1 नंबर। तो ये जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा तो इसको फॉर्मूला में कैसे करेंगे समझ में आ गया, ओके। ये एक्सरसाइज भी बहुत ही ईजी है, ठीक है। नंबर 2 क्या है यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली ऑन रुपीज़ दिस। मतलब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालते थे, अब निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है और एनुअली हो रहा है, उस केस में 18 मंथ के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल है 10,000 और रेट परसेंट है 10% और टाइम है 18 मंथ्स। 18 मंथ्स मीन्स क्या हो गया 1.5 ईयर
और ये हो गया 3/2 ईयर। ठीक है, तो बनाना शुरू करें अब हम लोग। तो पहले तो हम लोग एनुअली निकालते हैं। जब एनुअली हो रहा है तब क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल टू P 1 + R/100, ये हम लोग 1 साल के लिए निकाल लेंगे, 1 साल के। और उसके बाद फिर 1 + R/100, और ये जब ये 1 ईयर का हो गया और हाफ ऑफ द ईयर, तो जब हाफ ऑफ द ईयर का निकालेंगे तो यहाँ पे × 2 और ×2 हो जाएगा। 6 महीना का, 1 साल और 6 महीना का निकला, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एक बार। तो ये प्रिंसिपल है मेरा 10,000, 1 + R है मेरा 10/100, और × है 1 + R है मेरा 10 और /2 × 100। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, इक्वल टू ये हो गया 10,000 10 11/10 और × 20 21/20। तो 10 10 10 10, 2 से गया, 2 5 × 10 and 1 0 50, 50 से 11 को इंटू किया, 11 5 × 55 and 1 0 × 21, इसको इंटू कर लिया जाए, 55 × 21। तो 1 से 5 5, 2 से 2 5 × 10 0 1 इन हैंड, 2 5 × 10 and 1 11, 5 5 1 1, ये हो गया 1155 और 1 0 बैठ जाएगा, है ना। तो ये हो गया अमाउंट जब एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है। और जब हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तब क्या होगा, हाफ ईयरली जब कंपाउंड होगा तब क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू, तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P 1 + R/, यहाँ पे पूरे में हम, और टाइम मेरा क्या है 3/2 है, इसको ×2 कर ले, रेट को हम 2 से डिवाइड कर लिए और टाइम को हम 2 से इंटू कर लिए, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब 3 बार होगा, है ना। 1.5 साल में 3 बार कंपाउंडेड होगा, तो 1.5 साल में 3 बार हो गया। अब हम वैल्यू बैठा के काम कर देते हैं। ये हो गया 10,000, 1 + R का वैल्यू मेरा 10 हो गया, 10/2 × 100 और 3 टाइम, 1 0 कैंसिल, और अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 10,000, ये रुको, इसको पहले ये रेशियो रेट एलसीएम कर ले, 20 हो गया ना, 20 ये हो गया 21/20, ये 3 टाइम हो गया, मीन्स 10,000 × 21/20 × 21/20 और × 21/20। तो 1 2 3 0 1 2 3 0, 2 से 2 5 × 10 इक्वल टू, अब 5 से इंटू करते हैं, 5 1 × 5 और 5 2 × 10, 105, एक 21 को 5 से इंटू कर लिए, और 21 × 21 हम लोग जानते हैं 441 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करना रह गया, है ना, और नीचे रह जाएगा 4, नीचे 4 रह गया है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 441 को 105 से, 5 1 × 5, 5 4 × 20, 0 2 इन हैंड, 5 4 × 20 एंड 22, फिर 0 से 3 बार, फिर 1 से 1 4 4, तो 5 0 3 6 4, तो ये आ रहा है 46305 डिवाइडिंग बाय 4। चलो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 × 4, 4 1 × 4, 2 रह गया, 23, 5 4 × 20, 3 and 0 30, 4 7 × 28, 2 and 5 25, 4 6 × 24 and 1 and 0 10, 5 2 × 10, 4 5 × 10 and 4 2 × 8, 10 रह गया, तो 4 2 × 8 और 4 5 × 20, ये हो गया मेरा अमाउंट जब हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू, देखो कौन सा अधिक है, ये अधिक आना चाहिए था, ठीक है, डिवाइड कर ही लेते हैं। देखो 4 1 × 4 चला गया, 6 उतरा, 4 1 × 4, 2 and 3 23, 4 5 × 20 होता है ना,
4 5 जा 20, 3 एंड 0 30, फिर 4 से 4 7 जा 28, 2 रह गया और 5, फिर 4 से 4 6 जा 24, 1 रह गया, डेसिमल 0, 4 2 जा 8, 2 रह गया, फिर 0, 4 5 जा 20। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस 11576.25 माइनस 11550, तो इक्वल टू 0.25 तो रहेगा ही, 6 माइनस 0 6, 7 माइनस 5 2 एंड 5 माइनस 5 0, बाकी सब तो 0। तो ये हो गया आंसर, 26.25 हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ओके। तो यहाँ थर्ड नंबर में क्या है क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे बोला जा रहा है ए मैन बोरो रुपीज़ दिस, मीन्स प्रिंसिपल इक्वल टू हो गया तुम्हारा 16,000 फॉर 3 ईयर, 3 ईयर्स है, अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, ये सारा टर्म्स है। क्या टर्म्स है? 20% सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा आर इक्वल टू 20% है, फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, अच्छा इस 3 साल को 2 भाग में बांटा गया, पहले 2 साल के लिए ये हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द रिमेनिंग 1 ईयर, और 1 साल जो बच गया वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। द अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल के जो पहला सिंपल इंटरेस्ट था उसके बाद जो अमाउंट आया उस पर लग रहा है। ठीक है ना, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और ये 1 साल जो है वो इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल मेरा इतना रह गया, और टाइम 2 ईयर है, देखो ये 3 ईयर है, 2 + 1 ईयर। ठीक है ना, इसको हमेशा ध्यान में रखना, कहीं गलती मत कर देना। तो यहाँ पे 2 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 ही है, बाय 100 है, तो ये 2 0 तो चला गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 160 इंटू 40, तो 16 4 जा 64, और उसके ऊपर 2 0 बैठेगा, है ना। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मेरा 16,000 था प्लस 6,400 इंटरेस्ट आया, तो ये हो गया 004 एंड 6 + 6 12 2 1 इन हैंड 112, इतना हो गया ये मेरा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अब इस 2 ईयर पे ही है मेरा नेक्स्ट 22400, 1 प्लस आर मेरा 20 है, और ये 1 साल है, टाइम 1 साल है, लेकिन ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 साल है तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 0 1 0 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, इक्वल टू 22400, ये 10 and 1 11/2 इंटू 2 इक्वल टू 22400 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 120 कैंसिल, 120 कैंसिल, इक्वल टू 224 इंटू 11 इंटू 11 121, इंटू कर लो और लिख लो कितना आ रहा है, 224 इंटू 121, 1 से 4 2 2, 2 से 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 से 4 2 2 4, 8 2 10 के 0 हाथ में रहा 1, 4 4 8 9 10, 1 1 11 का 1 हाथ में रहा 4 2 9 8 1 9 और 2, तो ये आ रहा है 4 8 8 2 10 के 0 हाथ में रहा है 4 4 8 2 10, 1 11 के 1 हाथ में रहा है 4 5 6 1 7, ये 7 है, इंटू कर दिए 4 2 8 है ना, तो इक्वल टू आ रहा है ₹27104, यही हो गया आंसर। ठीक है, ओके। अब नंबर 4 कर लेते हैं। नंबर 4 में क्या है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज़ दिस, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। ठीक है,
अमाउंट दिया हुआ है 27783 इन 1.5 ईयर, टाइम इक्वल टू है 1.5 ईयर, ठीक है। रेट इक्वल टू है 10%, पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। तो अमाउंट दिया हुआ है हमको, अमाउंट है 27783 इक्वल टू पी नहीं मालूम है, 1 प्लस आर है 10%, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो जाए तो 2 से डिवाइड हो जाएगा बाय 100, और टाइम कितना है, ये 3/2 है, तो 3/2 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू एक्स, ये 1010 कैंसिल हो गया, ये हो गया 20 एंड 21/20 टू द पावर 3, 27783 इक्वल टू, तो एक्स निकालने के लिए इसको इधर ले आएंगे, 27783 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, 3 बार होगा ना, और नीचे 21 इंटू 21 इंटू 21 इक्वल टू एक्स हो गया। अब कैंसिल करते हैं, 3 से देखते हैं जाएगा, तो 7 7 14 15 16 17 18 19 20 7 27, मतलब 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, और फिर 3 से ये जाएगा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यस, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 0, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, फिर 14 1 15 16 17 18, फिर 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, और ये कितना रह गया 7 8, 2 एंड 7 27, 3 9 जा 27, अब फिर 9 10 11 1 12, फिर 3 से जाएगा, लेकिन 7 से देखते हैं जाएगा, 7 1 जा 7, 8 9 10, 3 एंड 2 32, 7 4 जा 28 और 4, हाँ ये 7 से जाएगा, तो 7 1 जा 7, 8 9 10 3 रह गया 32, तो 7 4 जा 21 और 7 4 जा 28 और ये रह गया 2 और 2 4 49, तो 7 7 जा 49, अब फिर ये 7 से जा रहा है कितने बार में, 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7, और फिर ये 7 से जा रहा है 7 3 जा 21, देखो इतना हम लोग कटाए यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये 3 रह गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, 24 पे 30 इक्वल टू एक्स हो गया, निकल गया, देयरफॉर एक्स इक्वल टू ₹24,000 आंसर है ना। इंटरेस्टिंग सम है, देखो एक लाइन में बस फॉर्मूला में बैठा है, काटा कुटी किए, सारा काटा कुटी इजीली से हो गया, और बस ये यहाँ पे दिख रहा है ना 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, और बस 3 0 बैठ गया, हो गया इसलिए आंसर आ गया। ओके, ये हमको जानना ज़रूरी है ना, 3 से डिवाइड का रूल मालूम है ना, जोड़ लेते हैं, जोड़ के अगर वो 3 से डिविजिबल है मतलब वो 3 से डिविजिबल होगा, ऐसे कर करके हम लोग सबको देखो 3 से पहले डिवाइड किए, फिर सब 7 से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। और अब 5 नंबर बना लेते हैं, लास्ट वन। चलो इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देख लेते हैं। दिया हुआ है अशोक इन्वेस्ट ए सर्टन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम। सर्टन सम ऑफ मनी मतलब मनी नहीं दिया हुआ, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20% पे कर रहा है, पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, अच्छा कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है, और गीता इन्वेस्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट द सेम रेट, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी भी है, रेट भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, पर ये हाफ ईयरली इसका हो रहा है और इसका कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है। इफ़ गीता गेट्स ₹33 मोर, देखो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जब कंपेयर करते थे तो क्या जानते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट अधिक होता है, सिंपल कम होता है, और जब हाफ ईयरली जब कंपाउंडेड होता है तो उसमें हाफ ईयरली वाला अधिक होता है ना, वो 6 महीना में ही जो मेरे को प्रिंसिपल आया उस पर फिर इंटरेस्ट लग गया, और ईयरली वाले में क्या होता है 1 साल के बाद जो मेरा इंटरेस्ट आया उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो यहाँ पे हाफ ईयरली जब कंपाउंडेड होता है तो वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मोर देन अशोक इज़ 18 मंथ्स, टाइम इक्वल टू है 18 मंथ्स, मतलब क्या हो गया ये 1.5 ईयर, 1.5 ईयर्स, और ये हो जाएगा 3/2 ईयर्स, ठीक है। तो जब कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है तब क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू
x प्रिंसिपल की जगह पर x बैठा है, 1 प्लस r की जगह पर 20/100, और यहाँ पे एक बार फुल टाइम के लिए लगेगा और एक बार हाफ के लिए लगेगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 20 बाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से डिवाइड हो जाएगा, और टाइम जो है हाफ ऑफ 5 द ईयर, ये मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू x, ये 1010, 2 5 या 10, तो ये हो गया 5 और 6 इंटू ये 1010 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो गया 10, एंड 10 1 या 10, 10 + 1 11 बाई, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम। ठीक है, और ये हो गया अमाउंट, तो ये कितना हो जाएगा, 11 6 या 66x बाई 5 10 या 50। ठीक है, ये आ गया अमाउंट मेरा, जब ये इसका ये हो रहा है, ईयरली हो रहा है, और अशोक्स अमाउंट, देयरफॉर अशोक्स अमाउंट इक्वल टू 66x बाई 50। और अब गीता का अमाउंट क्या हो जाएगा, गीता का अमाउंट इन केस ऑफ गीता, यहाँ पे अमाउंट हाफेयरली ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस x, 1 प्लस r 20 है, और ये डिवाइडिंग बाई 2 100, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 3/2 टाइम लिख करके इंटू 2 कर लेते हैं, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, इक्वल टू x, ये हो जाएगा 10, 10 + 1 11/10 इंटू 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं l, ये x, और ये हो जाता है 11 3 बार इंटू कितना होता है 1331 होता है, और नीचे कितना आता है 1000, है ना, 10 इंटू 10 100, और फिर 10,000। तो बाय द प्रॉब्लम क्या है, ये बाय द प्रॉब्लम गीता's अमाउंट माइनस अशोक्स अमाउंट मीन्स 1331x बाई 1000 माइनस 66x बाय 50 इक्वल टू ₹33। ठीक है, तो यहाँ पे तो एलसीएम 1000 आ जाएगा, 1331x आ जाएगा, और माइनस ये 5 से कितने बार में जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 0 0, 200 बार में जाएगा, और 200 से 66 इंटू करने पर 6 2 ज़ा 12, 2 1 इन हैंड, और 6 2 ज़ा 12 and 1 13, और उसके बाद 20x इक्वल टू 33। ओ ये 50 है ना, तो 50 है, तो यहाँ पे 20 आएगा, 20 से मल्टीप्लाई करने पर 1 0 आएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया, माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, 1 - 0 1, 3 - 2 1, और यहाँ पे तो ये हो गया 11x बाय 1000 इक्वल टू 33, देयरफॉर x इक्वल टू 33 इंटू 1000 बाय 11, तो 11 से 11 3 जा 33 इक्वल टू 3000, x इक्वल टू 3000 हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सवाल भी बहुत इजी था, इंटरेस्टिंग था। ओके।